अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चूज़ और तरीनाक यानी अडल्ट और जुवेनाइल के बीच में फ़र्क जो है वो आप लोगों को वाज़े तौर पे पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें चूज़ बाशे और तरीनाक बाशे में जो फ़र्क होते हैं वाज़े उनके बारे में बताऊं। तो जो मेरे हाथ में इस वक्त परिंदा है ये चूज़ बाशा है, मादा है, 1 साल से छोटा है, 4 से 5 महीने का होगा। और वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि इसके पीछे जो पैटर्न है वो ब्राउन कलर का है और हल्के हल्के से बफ़ हैं। टेल का बैंड वाज़े तौर पर टेल के बैंड नज़र आ रहे हैं। आँखें इसकी पीली हैं, येलो ही हैं। अडल्ट की भी येलो ही होती हैं लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा येलो हो जाती हैं। तो पहला फ़र्क जो मैं आपको बता रहा हूँ, बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो जो चूज़ बाशे होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। तरीनाक बादशाह जो अभी मैं बाद में आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा वो ग्रेइश से हो जाते हैं, ब्लूइश से हो जाते हैं। नर उनमें जो है वो ब्लू हो जाता है और जो मादा होती है वो बिल्कुल इस तरह ब्राउन नहीं होती, वो ग्रेइश सा कलर होता है, लाइट होता है कलर उसका। और टेल बैंड भी इतने ज़्यादा उसके वाज़े नहीं होते। और चेस्ट पैटर्न का भी मैं आपको उसका भी बताता हूँ, दोनों में क्या फ़र्क जो वाज़े आ जाता है। बहरहाल एक फ़र्क तो जो मैंने आपको बता दिया कि चॉकलेट ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, मुख्तलिफ़ खाकी रंग के चूज़ जो हैं वो परिंदे आते हैं। जो ज़्यादा गहरा होता है उसको हम ज़्यादा डार्क बाशा कहते हैं, खाकी कहते हैं, काला बाशा भी अक्सर हम उसको कहना शुरू कर देते हैं। आप ज़रा इसका चेस्ट पैटर्न अगर आप देखें तो उसमें भी तरीनाक और चूज़ बाशों में वाज़े फ़र्क पाया जाता है। इसका चेस्ट पैटर्न आप देखें तो आपको सबसे पहले चिन के नीचे तो वाइट है और फिर हल्के हल्के बारीक ब्राउन कलर के धारियाँ नज़र आ रही। चिन के नीचे आपको इसकी ब्रेस्ट पर वाज़े तौर पर जो है डॉट्स ऊपर से नीचे आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो किसी बाशे में हार्ट शेप होते हैं, किसी में वी शेप होते हैं और किसी में बहुत कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। तरीनाक या अडल्ट बाशे में आपको ये हार्ट शेप, वी शेप का पैटर्न नहीं नज़र आएगा। जी, इससे पहले मैंने आपको वाज़े तौर पे बताया था, अभी जो आपने थोड़ी देर में देखा है जो हाथ में मेरे बाशा था वो ब्राउन कलर का था। उसके सीने पर जो है वो हार्ट शेप, वी शेप, इस तरह के ब्राउन डॉट्स थे। और मैंने आपको उसमें बताया था कि जो अडल्ट बाशा होता है उसके सीने का जो पैटर्न है वो अलग होता है और बार्स होते हैं। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल बार्स इसके सीने पर आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। जो लेफ़्ट टू राइट अगर आप देखें तो ये लाइनें हैं, बार्स हैं, ये नज़र आ रहे हैं। ये चूज़ या जुवेनाइल बाशों में नहीं होते। जुवेनाइल बाशे का जो सीना है वो ब्राउन था, ठीक है, और इसका जो है वाइट है, ज़्यादा कलर वाइट हो चुका है। दूसरा, इसकी आँखें भी कुछ ज़्यादा पीली हो चुकी हैं एज़ कम्पेयर टू चूज़। दूसरा जो मैंने आपको फ़र्क बताया था वो था कि ये ग्रेइश से हो जाते हैं, ब्लूइश से हो जाते हैं। ये देखें, जो जुवेनाइल था वो ब्राउन कलर का था, ठीक है ना, कत्थई जिसको हम कहते हैं कलर, चॉकलेट कलर या ब्राउन या जो भी है। और ये ग्रेइश सा है, ये कलर जो है इसमें आपको ग्रे शेड ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये ब्राउन नहीं है, ठीक है ना। और उसकी टेल के जो बैंड्स है वो वाज़े थे, इसमें बहुत कम लाइट से नज़र आ रहे हैं, ये अडल्ट है। इसी तरह इसमें ऑरेंज, इसके ब्रेस्ट में जो है ये ऑरेंज कलर का भी शेड थोड़ा थोड़ा होता है। नर जो होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है और नर अडल्ट जो होता है ना, उसकी ये आँख में ऑरेंज कलर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा ऑरेंज हो चुका होता है। और जो चूज़ बाशे होते हैं उनकी आँख कम पीली होती है, शुरू में सफ़ेद होती है शिकरे की तरह, और बाद में वो हल्की पीली होती है और बाद में गहरी पीली होती है। और उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये जो आइज़ का कलर है ये भी गहरा होता जाता है, ठीक है ना। इसको मैं आपको बिठा के भी बताता हूँ ताकि आपको वाज़े तौर पे पता चले कि ये अडल्ट है, ठीक है ना। और क्योंकि ये अडल्ट में, अडल्ट यानी ब्रीडिंग बर्ड और जुवेनाइल, इनमें लोगों को फ़र्क जो है वो बहुत कम मालूम होता है। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ब्रीडर बर्ड्स जो होते हैं उनको भी रख लेते हैं मेरे हिसाब से, और हमारी बाज़ारी में भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि वो अडल्ट या बूढ़े बर्ड को रखें, ठीक है ना, क्योंकि ब्रीडर बर्ड होता है। चूज़ ही को रखना चाहिए, जुवेनाइल को रखना चाहिए और इसको आज़ाद कर देना चाहिए।
ठीक है ना। इसको अभी बैठा के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मादा है, जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया वो भी मादा थी, लेकिन वो 210 ग्राम की थी, ये 260 ग्राम की है। ये उससे काफ़ी बड़ी है, ब्रीडर बर्ड है, वज़न गेन किया हुआ है इसने, ठीक है। दूसरा, अब आप देख सकते हैं वाज़े तौर पर इसके सीने का, ये चूज़ से कतई डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अब आपने आइंदा अगर आपको इस तरह का कोई भी बर्ड मिलता है तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको आप आज़ाद कर दें, क्योंकि ये तरी नाग है। सीने का पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद ये पीछे से ब्राउन है, लेकिन ग्रेइश कलर का शेड ये वाज़े तौर पे इसमें हमें नज़र आता है। फ़ीमेल ही है, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाई वो भी फ़ीमेल, और आपने देखा है कि उसे मैं आज़ाद कर चुका हूँ, और ये भी इंशाल्लाह आज़ाद हो जाएगी। इसका जी बैक व्यू है, और ये जुवेनाइल से काफ़ी डिफरेंट है। टेल बैंड भी आप देखें वाज़े तौर पर आपको ये बहुत कम है, इसका चूज़ का बहुत ज़्यादा होता है, और ग्रेइश सा शेड ये दे रहा है परिंदा। अच्छा, इसका वो क्योंकि मेरे हाथ मैंने पकड़ा हुआ था, इसलिए इसका वो जो ऑरेंज का शेड था ना वो मैं दिखा नहीं पाया। वो इसके यहाँ ये देख रहे हैं आपको, ये नज़र आ रहे हैं, ये ऑरेंज सा, ये भी अडल्ट की निशानी होती है। इसमें ये कलर डेवलप हो रहा है यहाँ पर, और ये मेल्स के जो है ज़्यादा ये होता है, और मेल्स की चीक्स जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा ऑरेंज हो जाती हैं, और आँखें भी उनकी ऑरेंज होती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अडल्ट की बात कर रहा हूँ, और वो साइज़ में तो वैसे जुवेनाइल हो या अडल्ट हो, फीमेल से छोटे होते हैं। तरी नाग का आपने चेस्ट पैटर्न देख लिया। अब बैठी हुई हालत में इस चूज़ का भी आप बैठी हुई हालत में इसको ज़रा इसका वाज़े तौर पे देख लें। मैंने आपसे कहा था वी शेप, हार्ट शेप के ऊपर से नीचे जो है वो एक पैटर्न सा चल रहा था, जो इस बाछे में आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। तरी नाग में ये नहीं होता, ठीक है। तो ये बार बार मैं जो वाज़े चीज़ें हैं वो मैं आपको बार बार, जो ज़्यादा क्लियर चीज़ें होती हैं वो मैंने उनको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ आपकी समझ के लिए। और उसमें ये हम जो चीज़ हमारे लिए इजी आइडेंटिफाई करना दोनों में, वो यही बैक कलर तो फिर भी मिलता जुलता है, लेकिन फ्रंट का वाज़े फ़र्क है। हॉरिजॉन्टल बार्स हैं, वाइट कलर ज़्यादा है, और इसमें जो है हार्ट शेप और इस तरह की पैटर्न वी शेप और वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये भी इसका बैक व्यू है, और टेल बैंड्स का भी मैंने बताया था आपको। लेकिन बहरहाल टेल बैंड हो गया, कलर हो गया, ये फिर भी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। आपको बहुत सारी मादाएं जो है वो ब्राउन कलर में दिख सकती हैं, और आप कंफ्यूज हो सकते हैं उसको देख के, यार ये तो आपको तरी नाग भी आप कहेंगे ब्राउन ही लग रही है, लेकिन फ्रंट पैटर्न जो है वो उसमें क्लियर कट फ़र्क है, और वो पैटर्न का है, ठीक है ना। बाकी टांगें जैसे इसकी पतली हैं, लंबी हैं, इसी तरह तरी नाग मादा की भी होंगी। आँखों का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पैटर्न जो परों का है, नीचे का, अंडर आर्म्स का, वो भी फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आपके जो भी तरी नाग और चूज़ को लेकर, अडल्ट और जुवेनाइल को लेकर कन्फ्यूजन थी, या जो आपके पास नॉलेज नहीं था, मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये अब आपको इसके बारे में अच्छी खासी मालूमात आपको मिल गई होंगी। बहुत शुक्रिया। अभी इसे मैं गोश्त ऑफ़र करता हूँ, क्योंकि इससे मैं काफ़ी दिनों से इसका वेट गेन कर रहा हूँ, ताकि ये उड़ने के काबिल हो जाए, और माशाल्लाह अच्छा खासा इसका वेट हो चुका है, और उम्मीद है कि ये अब सरवाइव करेगा जंगल में। अभी वाइल्ड है, मैंने इसकी मैनिंग नहीं की, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी मैन करने की इसको, लेकिन माशाल्लाह गोश्त खा रहा है ये। जितने भी अडल्ट तरी नाग परिंदे हैं, ब्रीडर परिंदे हैं, उन्हें नहीं रखना चाहिए। हाँ, वैसे लोग जो हैं, जो बाज़ वगैरह रखते हैं चूज़, फिर उसे मोल्ट भी कराते हैं, तो वो उन्होंने रखे हुए होते हैं। लेकिन अगर कोई तरी नाग बाज़ पकड़ा जाए या
शिकरा पकड़ा जाए या बादशाह पकड़ा जाए, तरी नाग हो, बुढ़ा हो, तो उसे आप हरगिज़ ना रखें। इसकी फड़क अब माशाल्लाह सही है, फिट है ये। और अगर एक दो दिन इसे, एक दिन अगर शिकार नहीं भी मिलता तो ये फिर भी सरवाइव कर जाएगा, कमज़ोर नहीं रहा ये अब। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। साइज़ तकरीबन एक जैसे होते हैं, चाहे वो जुवेनाइल हो या अडल्ट हो। 19-20 का फ़र्क होता है, वज़न में भी 19-20 का फ़र्क होता है। मादा अडल्ट की बात कर रहा हूँ, और मादा बादशाह की बात कर रहा हूँ। लेकिन सीने के पैटर्न में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। इससे पहले जो बादशाह आपने देखे, 2 बादशाह दिखाए, एक तो मैंने जो हाथ में पकड़ा हुआ था जिसे मैंने आज़ाद कर दिया, और एक अभी इसके साथ जो बैठा हुआ था ब्राउन कलर का, हार्ट शेप थी उसके सीने में, वी हार्ट शेप के, वो चूज़ थे। और इसके सीने में बार्स आ चुके हैं वाइट कलर के, ये तरी नाग है, अडल्ट है। फुली वाइल्ड है, सिर्फ इसने दामा हाथ पे उठाया है। और बादशाह जल्दी उठा लेते हैं। जंगली बादशाह एक दिन आप पकड़ के लाओ तो अगले दिन वो गोश्त उठा लेता है, ज़्यादातर बादशाह उठा लेते हैं। इसका हर की मतलब भी नहीं कि ये मैन हो गए हैं, ये बिल्कुल वाइल्ड है। क्लोज़अप इसका मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल अडल्ट फीमेल गोसाक जैसा लग रहा है। अगर आपको बाज़ का शौक़ है, आप देखना चाहते हैं कि ये शिकार कैसे खेलता है, सीखना चाहते हैं कि इसे कैसे ट्रेन किया जाता है, या आपको जंगली हयात में दिलचस्पी है, तो ये चैनल आपके लिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी पसंदीदा वीडियोज़ को देखते रहें।